हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम कुमारी आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग पॉलिटी की सीरीज में आज भारत और उसके संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग बिना वक्त गवाए पॉलिटी की इस सीरीज़ के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि भारत एक है, तो भारत क्या है दोस्तों? संघ राज्य है, या राज्यों का संघ है, या प्रांतों का संघ है, या एक राज्य इकाई है? तो दोस्तों, भारत जो है क्या है दोस्तों? राज्यों का संघ है। यानी इंडिया इज ए स्टेट्स ऑफ यूनियन कहिए या यूनियन ऑफ स्टेट्स कहिए, यानी भारत राज्यों का संघ। इसका वर्णन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो आर्टिकल 1 में किया गया है इसका वर्णन। यानी आर्टिकल 1 में यह कहा गया है कि भारत क्या है? राज्यों का एक संघ होगा। और दोस्तों, आर्टिकल 1 कहिए कि अनुच्छेद, यानी आर्टिकल या अनुच्छेद 1 कहिए कि भाग 1 कहिए या फिर अनुसूची 1 कहिए, इन तीनों में आपको एक ही चीज़ का वर्णन है कि आपका भारत क्या है? एक राज्यों का संघ होगा। यानी भारत केंद्र और उसके राज्य क्षेत्र इस आर्टिकल 1 में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है दोस्तों? तो राज्यों का संघ है। यानी ए ऑप्शन ही सही जवाब हो जाएगा कि भारत क्या है। दोस्तों, एक चीज़ जान लीजिए कि जो भारत का संविधान है दोस्तों, उसमें हमारे भारत को 2 नामों से पुकारा गया है, एक इंडिया और दूसरा आपका भारत। और संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के फर्स्ट लाइन में ही दोस्तों इन दोनों नामों का जिक्र किया गया है, तो इसको भी मूल रूप से याद रखिए। तो भारत क्या है दोस्तों? राज्यों का एक संघ है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो दोस्तों, भारत का संविधान जो है राज्यों के संघ के रूप में भारत को वर्णित करता है। और यह जो है आर्टिकल 1 में यह क्लियर किया गया है कि भारत क्या है दोस्तों? राज्यों का संघ होगा। यानी इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। आंध्र प्रदेश का एक, यानी आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। तो आंध्र प्रदेश जो है दोस्तों 1953 में जो है भाषाई आधार पर जो है आपका गठित की गई थी। दोस्तों, पोट्टी श्री रामुलु जो थे, एक जो है मतलब क्या कहेंगे, क्रांतिकारी थे, यानी आज़ादी के नेता थे। इन्होंने क्या किया कि भाषाई आधार पर जो आंध्र प्रदेश को जो है मान्यता दिलाना चाहते थे। इसके खातिर उन्होंने अनशन शुरू कर दी और इस अनशन में 50 दिन वो भूखे प्यासे रहे और उनकी मृत्यु हो गई। तो इसी पर क्या हो गया दोस्तों? आंध्र प्रदेश में जो है चारों तरफ क्या हो गया? विरोध प्रदर्शन आरंभ हो गया। और इसी के तहत जो है 1953 में जो है आंध्र प्रदेश का भाषाई राज्य के रूप में गठन हुआ। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? दोस्तों, भारतीय संघ में जो है किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार ना तो राष्ट्रपति को है, ना प्रधानमंत्री को है। सिर्फ यह अधिकार आपको किसको है दोस्तों? तो संसद को है। यानी भारतीय संघ में किसी राज्य को शामिल करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है। और यह संसद न सिर्फ भारतीय संघ में किसी राज्य को शामिल कर सकती है, बल्कि उसके जो सीमा क्षेत्रों में भी परिवर्तन कर सकती है। और मान लीजिए कि 2 राज्य है, 2 राज्यों के क्षेत्रों को मिलाकर एक अन्य राज्य बना लिया, या किसी राज्य के एक राज्य से उसके क्षेत्र को अलग करके 2 राज्य बना लिए। तो इस तरह के जो अधिकार है सिर्फ और सिर्फ आपको संसद को दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो दोस्तों, संसद को जो है यह अधिकार प्राप्त है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, या उसके क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, या फिर आपको यानी कि उसका नाम या क्षेत्र या उसके कुछ भी परिवर्तन हो उससे रिलेटेड, तो वह संसद को है अधिकार। और इसका वर्णन कहाँ किया गया दोस्तों? तो आर्टिकल 3 में इसका वर्णन किया गया है। तो आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी अनुमति लेनी पड़ती है? तो दोस्तों, संसद में जो है राज्यों के पुनर्गठन संबंधी कोई भी विधेयक हो तो वह राष्ट्रपति की अनुमति से ही जो है, यानी प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है।
अगला प्रश्न है हमारा कि नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है। तो दोस्तों संसद को है नए राज्यों के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकती है। तो दोस्तों संसद ही जो है किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकती है। संसद चाहे तो एक राज्य से अन्य राज्य का निर्माण भी कर सकती है। संसद चाहे तो दो राज्यों से अलग अलग क्षेत्रों को मिला के अलग राज्य का निर्माण भी कर सकती है। संसद चाहे तो किसी यानी कि राज्य का क्षेत्र घटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है। तो यह पूर्ण रूपेण संसद के ऊपर जो है आधारित है। अगला प्रश्न है हमारा कि अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया गया। तो दोस्तों आपका जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर जो है अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी जो है यह शामिल होना विलंबित रह गया था। तो ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया दोस्तों, तो इसको याद रखिए, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है हमारा कि 500 से अधिक रजवाड़ों यानी देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी थे। तो दोस्तों आपका इसका सही जवाब हो जाएगा सरदार आपका वल्लभ भाई पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी 500 से अधिक रजवाड़ों जिसे देसी रियासत या देसी रजवाड़ा को जो है भारत में विलय का उत्तरदायी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ही थे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सरदार पटेल और बीपी मेनन। ये दोनों थे जो दोस्तों आपका देसी रियासतें को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था दोस्तों। तो मूल संविधान में जो है राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया दोस्तों। तो राज्यों को 4 वर्गों में रखा गया था, A, B, C और D, जिसमें क्रमशः A में 10 राज्य थे, B में 8 राज्य थे, C में 9 राज्य थे और D में कितने राज्य थे दोस्तों। तो 1 राज्य थे। और राज्य में ये जो है राज्य में 1953 में दोस्तों न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है गठन किया गया। इसकी रिपोर्ट के ही आधार पर क्या किया गया दोस्तों, 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के लिए जो है आपका यानी इसके उद्देश्य से 7वां संविधान संशोधन किया गया आपका 1956 में। और इसके तहत क्या हुआ दोस्तों, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। तो आपको इसको भी याद रखना है, यानी कि आपको 1956 में आपका 7वां संविधान संशोधन हुआ। इसके तहत जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। अगला प्रश्न है कि मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी। तो मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो मूल संविधान में राज्यों की संख्या जो थी आपका 14 राज्य थे दोस्तों, 19 राज्य थे आपके मूल संविधान में। तो आपका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों के 4 श्रेणियों अ, ब, स तथा द में बांटा गया। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया। तो इन श्रेणियों को दोस्तों 1956 में जो आपका 7वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत जो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और उसके तहत जो है इस सारे यानी ABCD को ख़त्म किया गया। अगला प्रश्न है हमारा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया दोस्तों। तो 1956 में भाषाई आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन आपका किया गया। और यह जो है दोस्तों आपका यानी इसके तहत जो है 14 राज्य और 6
केंद्र शासित प्रदेश का जो है निर्माण किया गया, यानी 1956 में भाषाई आधार पर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन बनाया गया दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश बनाया गया, 1953 में बनाया गया। क्योंकि किनके यानी प्रयास से दोस्तों यह किया गया? पुट्टी श्रीरामुलु के द्वारा। उन्होंने अनशन किया और 50 दिन के बाद क्या हुआ? उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी मृत्यु के बाद पूरे जो है आपका आंध्र प्रदेश में जो है आपका माहौल जो है विद्रोह या आंदोलन का हो गया। और इसके बाद जो है नेहरू गवर्नमेंट को जो है यह आंध्र प्रदेश को भाषाई राज्य पर पहला राज्य घोषित करना पड़ा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? तो दोस्तों वही पुट्टी श्रीरामुलु। मैंने इन्हें बताया है इनके बारे में अभी। इनकी 50 दिन के अनशन के बाद जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर नेहरू गवर्नमेंट ने जो है आपको आंध्र प्रदेश को भाषाई राज्य का दर्जा दिया। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? दोस्तों फजल अली की अध्यक्षता में जो है का राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है गठन किया गया आपका 1956 में। तो इसको भी याद रखिए कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो 1956 में पारित किया गया। यानी कि निर्माण तो इसका 1953 में हुआ, लेकिन यह पारित कब हुआ? तो 1956 में यह पारित हुआ। अगला प्रश्न है हमारा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पश्चात राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या क्रमशः थी। तो उस समय जो दोस्तों यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर 1956 में जो है आपको 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो दोस्तों वर्तमान समय में जो है आपको 28 राज्य और कितने दोस्तों हैं? केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ जो है दोस्तों ऑप्शन आपका नहीं है यहाँ, लेकिन होगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ ऑप्शन मुझे कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है दोस्तों। यहाँ हो जाएगा 28 राज्य और आपका 8 केंद्र शासित प्रदेश। यानी कि आपका हम लोग सभी जानते हैं कि धारा 370 कब हटा दोस्तों? आपका 2019 में। तो धारा 370 कश्मीर से जो हटाया गया, तो उसके पहले भारत में राज्यों की संख्या 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, यानी धारा 370 हटने से पहले। किंतु धारा 370 जब हटाया गया है तो उसके बाद जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। चलिए अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का कि भारत में इस समय शामिल है। तो भारत में इस समय वही पूछा दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश और राज्य। तो पहला है 25 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश, तो यह गलत होगा आपका। अगला है आपका 24 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश, ये भी गलत है। 28 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश, ये भी गलत है। 11 राज्य एवं 11 केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों यहाँ भी प्रिंटिंग मिस्टेक है दोस्तों। 28 राज्य और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे इसका उत्तर। तो कैसे लगे दोस्तों प्रश्न? अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही प्रश्नों का सेट मिलता रहे। तो धन्यवाद आपको, आप सभी का इस चैनल से जुड़ने के लिए।